और हमेशा होता है सिने शतक। सिनेमा के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि कभी कभी बाजार की वजह से वो जो असलियत है, यानी जो उसे कहानियां दिखानी चाहिए, वो नहीं दिखा रहा है। आजकल ये बात अक्सर शिकायत के तौर पर कही जाती है। एक बड़े ही मशहूर एक्टर ने कहा था कि हमारी फिल्मों से तो आम आदमी काफ़ी पहले गायब हो गया था और वो टीवी सीरियल से भी गायब हो गया। ये बात और है कि वो वापस लाने की कोशिश की जा रही। तो आज लगभग इसी के आसपास आज हमने बातचीत रखी है और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे साथ चारुस्मिता हैं, जो मीडिया रिसर्च स्कॉलर हैं। बहुत स्वागत चारुस्मिता आपका। थैंक यू, धन्यवाद। पहली बात तो यह है कि आपका डिसर्टेशन है भारतीय सिनेमा पर, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इस डिसर्टेशन के बारे में बताएं और इसके विषय के बारे में बताएं। इस डिसर्टेशन का बेसिस, इस थीसिस का बेसिस ये था, इसका जो मूल था कि कोई भी मीडिया चाहे कितना भी तकनीकी तौर पे कितना भी एडवांस्ड हो जाए, कोई मैसेज कितनी भी अच्छे से स्किलफुली हम पैकेज करके लोगों को दें, कोई इन्फॉर्मेशन हो वो कितनी भी सोशली रिलेवेंट क्यों ना हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट तब तक, उसका कोई असर तब तक नहीं होगा जब तक लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसमें सामने बढ़कर नहीं आएंगे। तो इस मूल को लेकर हमने सिनेमा को चुना, क्योंकि इंडिया में आज भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर मास मीडियम हिंदी सिनेमा है, बॉलीवुड है। हर चीज़, लाइफस्टाइल, फैशन से लेकर हर चीज़ में उसका इम्पैक्ट है। तो हमने ये पढ़ा कि मतलब जिस चीज़ पर हमने अपनी डिसर्टेशन पे गौर किया है कि गरीबी को या जो सोशली रिलेवेंट जितने भी इश्यूज़ हैं, डेवलपमेंट बेस्ड इश्यूज़, उनको जब हिंदी सिनेमा प्रोजेक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो लोगों पर उसका क्या असर होता है और किस टाइप की बातें वो लोग उस बारे में करते हैं और आगे उससे क्या मतलब डेमोक्रेसी का क्या भविष्य है, उसमें हमारे देश का क्या भविष्य नजर आता है उस इंटरेक्शन से। जी चारुस्मिता, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। अपने दर्शकों को एक गीत दिखाते हैं, क्योंकि बात हो रही है आम आदमी की और आम आदमी की समस्याओं की। बूट पॉलिश फिल्म का ये गाना है, पुरानी फिल्म है और इसमें जो बच्चे हैं, जो किरदार हैं, वो अपने आप में एक कहानी है। अक्सर ये भी कहा जाता रहा है कि भारतीय सिनेमा में गरीबी को दिखाकर उसे भुनाया भी गया है। इस बात को लेकर काफ़ी बहस भी चली और आलोचना भी हुई। चारुस्मिता, क्या कहना चाहेंगी आप? हमको ये लगता है, जैसे कई लोग जब स्लम डॉग मिलियनेयर के बारे में बात करते हैं तो उन्हें शायद ये भ्रम है कि ये बॉलीवुड मूवी है या हिंदी सिनेमा है, पर शायद कई लोगों को अभी भी ये नहीं पता कि जो स्लम डॉग मिलियनेयर है वो बाहर डैनी बॉयल ने बनाई थी, जो कि उसका जो पैसा, हाँ, उसके प्रोड्यूसर, उसके डायरेक्टर सब बाहर के थे। तो हमें ये लगता है कि हाँ, ये बात सही है कि जिस तरीके से कई फिल्मों में दिखाया जाता है, जो लोग कहते हैं, हालांकि इसी बात के लिए और आलोचना हुई थी कि मतलब बाहर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर आके इंडिया आकर ये दिखाया, भारत को उसी तरह से दिखाते हैं जैसे भारत के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यहाँ तो सिर्फ गरीबी है या यहाँ सिर्फ सपेरे हैं, इस तरह की बातें जो अक्सर कही जाती हैं, ओरिएंटलिज्म जिस चीज को कहते हैं। लेकिन हमको अभी भी एक चीज लगती है कि वो लोग तब कंप्लेन नहीं करते जब एनआरआई फिल्में बनती है कि शाहरुख खान सिर्फ स्विट्जरलैंड में रहता है और कहने को हाँ गरीब है, मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन दे हैव एकदम महलों जैसे उनके घर होते हैं। डिबेट सरप्राइजिंगली उस बात पर नहीं होती। तो आपके सवाल का उत्तर देने के लिए हम यही कहेंगे कि एक और सवाल, काउंटर क्वेश्चन हम लोग को सोचना चाहिए कि हर तरीके का पर्सपेक्टिव सिनेमा दिखाती है। गरीबी भी दिखाती है, बहुत ज्यादा अमीरी भी दिखाती है, मिडिल क्लास चीजें भी दिखाती है। तो यही सिनेमा है, यही आर्ट है कि वो दिखाएंगे, हर चीज आपके सामने रखेंगे। कुछ चीज आपको पसंद आएगी, कुछ चीज आपको खटकेगी। तो हमको अभी भी ये लगता है कि जिस तरीके से कुछ फिल्मकारों ने दिखाई है गरीबी और दूसरे डेवलपमेंट इश्यूज, बहुत सेंसिटिवली हैंडल किया है उसको कई लोगों ने, और उस बात की सराहना करनी चाहिए, रादर देन कि गरीबी क्यों दिखा दी, वो कुछ ऐसा इंसान क्यों दिखा दिया जो खाना नहीं खा रहा है, यहाँ नहीं खा रहा है। इंडिया में सब कुछ है, अगर बहुत अमीरी भी है तो बहुत गरीबी भी है, और उसको दिखाने में कोई बुराई नहीं है, लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। जी, और हमारे सिनेमा में संघर्ष काफ़ी दिखाया जाता रहा है और अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है, ऐसा भी हमारे सिनेमा ने हमें सिखाया है। एक ऐसा ही गीत देखते हैं जिसमें सब लोग मिलकर कुछ करने की बात कर रहे हैं। गीत साहिर का है और बहुत खूबसूरत गीत है, जानी मानी फिल्म है नया दौर। वक्त बदलता है तो सिनेमा भी बदलता है और बहुत लोगों का मानना है कि जैसा सिनेमा बदलकर अब हमारे सामने है, उस पर
ये चर्चा बहुत वाजिब है और बहुत ज़रूरी भी है कि आज का सिनेमा क्या दिखा रहा है। आपकी डिसर्टेशन में आपने क्या किन बातों को सामने रखा और क्या पाया आपने अपनी एनालिसिस में, विश्लेषण में? सबसे पहले तो हमने ये चीज़ देखी कि हिंदी सिनेमा ने हमेशा हिंदुस्तान के समाज को दिखाया है, उनका ट्रांजिशन दिखाया है कि जो माइग्रेशन होना, गांव से शहर में जाना, वो बड़े सपने लेकर कि हमें कुछ बड़ा करना है, वो फिर उसके बाद जो फिल्में थी उनमें उन्होंने दिखाया कि मिडिल क्लास हैं, सेटल हो चुके हैं। तो एक आदमी की कहानी, एक आदमी की लाइफ की स्ट्रगल की कहानी उन्होंने ओवर द डेकेड्स, नेक्स्ट ईयर जैसा कि आपको भी पता है शतक होने वाला है कंप्लीट, तो ओवर द डेकेड्स इंडियन सोसाइटी का इवोल्यूशन दिखाया कि किस तरीके से वो बदली। तो जहाँ तक हमको लगता है कि जो डेवलपमेंट इश्यूज का रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे बदला, हाँ ये बात सच है कि जिस तरह ग्लोबलाइजेशन के बाद कमर्शलाइजेशन तो बढ़ा ही है, और पहले एक आर्टिस्टिक वैल्यू में जो जब इश्यूज को उठाते थे तो बहुत आर्टिस्टिक, बहुत सेंसिटिव वे में उठाते थे और बहुत उसमें बहुत जज्बात होते थे। पर आजकल शायद कमर्शियल और मटेरियलिज्म इतना बढ़ गया है कि उसको हर चीज़ को पैकेज करने का कॉन्सेप्ट हो गया। लोग ये भी कहते हैं चारुस्मिता कि अब वक्त नहीं है, अब फास्ट कटिंग होनी चाहिए, फास्ट पेसी फिल्म चाहिए। पहले फिल्में बहुत आराम से कोई भी बात कहनी है तो बड़ा वक्त होता था, अब वक्त नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? आर्ट को अगर समझना है तो बिना वक्त के नहीं समझ सकते, और अगर वो रियल आर्ट है तो अगर आपके पास समय नहीं भी होगा, आप जो काम कर रहे होंगे आपके दिमाग में दिन रात वो चीज़ रहेगी, अगर उस आर्ट में दम है। आज भी अगर श्याम बेनेगल की फिल्म लोग देखते हैं, जैसे जुनून फिल्म थी, उसमें अमीर खुसरो की जो पोइट्री है, कितना टाइम लोगों के पास नहीं होता पर लोग अभी भी उस फिल्म को याद करते हैं, वो आर्ट याद करते हैं। आजकल की फास्ट कट फिल्मों को कोई याद नहीं करता है, उनकी लाइफ भी उतनी ही होती है। और सचमुच जो बात अभी हो रही है, एक ऐसा ही बातों से जुड़ा हुआ एक गीत हम आपको दिखाते चलें। गीत बहुत बहुत खूब है, शैलेंद्र का लिखा हुआ है। इसमें फिर वही बातें, ठहराव है लेकिन संगीत है, शब्द हैं और राज कपूर हैं थे जिनको हम कई बार सिने शतक में शामिल कर चुके हैं, लेकिन ना तो इनसे मन भरता है और ना आत्मा तृप्त होती है।